जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है बुद्धि का बल और अनोखी तरकीब। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। दो मित्र थे, एक का नाम दीनू और दूसरे का नाम मंगलू था। दीनू और मंगलू की मित्रता ऐसी थी जैसे दोनों एक ही शरीर के दो अंग हों। यदि एक को चोट लगती तो तकलीफ दूसरे को होती। वे दोनों बचपन से ही मित्र थे। अब उनकी मित्रता इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लोग उनकी दोस्ती का उदाहरण देते थे। दीनू और मंगलू अब बड़े हो चुके थे। दोनों का अलग अलग व्यापार था। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे दोनों मिलकर व्यापार करेंगे। फिर दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू कर दिया। उनका व्यापार चल निकला और दोनों खूब अमीर हो गए। वे ठाट बाट से रहने लगे। धीरे धीरे एक समय आया कि दोनों का विवाह भी हो गया। उनको साथ साथ व्यापार करते 7-8 वर्ष बीत चुके थे। तभी दीनू के मन में ना जाने कहाँ से बेईमानी आ गई और वह व्यापार में हेरा फेरी करने लगा। मंगलू बहुत सीधा और नेक इंसान था। उसे इस गड़बड़ी की भनक तक नहीं लगी। दीनू व्यापार में घाटा दिखाता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि मंगलू उस व्यापार का भागीदार ही नहीं रहा। मंगलू ने ऐसा धोखा जिंदगी में पहली बार खाया था। धीरे धीरे वह चुप रहने लगा। वह किसी से भी बात नहीं करता था। वह ना हंसता था ना बोलता था। इस कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। एक तरफ तो घर में आर्थिक तंगी रहने लगी और दूसरी तरफ मंगलू बीमार रहने लगा। मंगलू की पत्नी ने डॉक्टर वैद्य से खूब इलाज करवाया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। किसी डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ में नहीं आती थी। मंगलू दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। दूसरी तरफ दीनू अपने आप में मस्त था। उसने हेरा फेरी करके खूब धन जमा कर लिया था। अब अपना अलग व्यापार करके खूब धन कमा रहा था। अपनी पत्नी के लिए उसने ढेरों गहने बनवा दिए थे। गांव के लोग ऐसा विश्वासघात देखकर कानों पर हाथ रख लेते थे। लोगों को दीनू की बेईमानी का खूब पता था, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आता था। एक दिन मंगलू का चचेरा भाई सोमू शहर से आया। वह मंगलू की हालत देखकर हैरान रह गया। मंगलू की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, देवर जी, अपने भैया का कुछ इलाज करवाओ। हम तो गांव में इलाज करवा के हार गए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। सोमू ने अपनी भाभी से मंगलू की हालत के बारे में विस्तार से जानकारी ली और बोला, भाभी, मंगलू का इलाज डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है। उसका इलाज कुछ और ही है। फिर सोमू ने भाभी को बताया कि जब तक दीनू मंगलू से माफ़ी नहीं मांगेगा, मंगलू ठीक नहीं होगा। परंतु भाभी ने बताया कि दीनू अब बहुत धनी हो गया और बहुत घमंडी भी। उसका माफ़ी मांगना नामुमकिन है। हम गरीब उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। सोमू ने कहा कि मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। मैं बिना धन के ही उसे नीचा दिखाऊंगा। उसने अगले दिन से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन जब दीनू अपने घोड़े पर बैठकर अपनी दुकान जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी ने उसकी तरफ देखा और जोर से हंस दिया। दीनू को लगा कि कोई यूं ही हंस रहा होगा। वह थोड़ी ही दूर गया था कि 4 लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। वह जैसे ही उन चारों के सामने से गुजरा, उनमें से एक ने उसके तरफ देखा और कुछ कहा कि सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। दीनू को लगा कि
सब लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। हो सकता है कि उसकी पगड़ी टेढ़ी हो। उसने पगड़ी को ठीक करने का प्रयास किया तो घोड़े से गिरते गिरते बचा। अब वह अपनी दुकान पहुंच चुका था। ज्यों ही उसने दुकान का ताला खोला, एक छोटा सा बालक उधर से जोर जोर से हंसता हुआ गुजरा। दीनू को अब थोड़ा क्रोध आने लगा था। उसने बालक को बुलाकर पूछा, ऐ लड़के, क्यों हंसता है? लड़के ने कहा, यूं ही, और चला गया। दीनू का आज मन दुकान में नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि आज जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। कभी वह शीशे में देखता, कभी अपने कपड़ों पर निगाह दौड़ाता, परंतु उसे समझ न आता। दोपहर को एक दाढ़ी वाला व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उससे बड़ा सौदा तय कर लिया, परंतु दीनू का ध्यान आज कहीं और था। उस दाढ़ी वाले व्यापारी ने 2-3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और दीनू की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, सेठ, सौदा फिर कभी करूँगा, अब मैं चलता हूँ। दीनू को लगा कि उसकी दाढ़ी में कुछ लगा है। वह बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। जैसे तैसे दिन बीता। आज उसका व्यापार में मन नहीं लग रहा था, इस कारण बिक्री भी कम हुई थी। घर जाकर दीनू ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह सुनकर परेशान हो गई। उसके कपड़ों, पगड़ी व दाढ़ी पर निगाह दौड़ाई। उसे सब कुछ ठीक ठीक लगा। अगले दिन फिर जब वह कहीं काम से जा रहा था तो फिर उसने लोगों को कानाफूसी करते व हंसते देखा। अब उसे हर समय यही लगने लगा कि हो न हो लोग उसकी बेईमानी की चर्चा कर रहे हैं। उसने 2-4 बार लोगों की बात सुनने की कोशिश की तो उसे अपने बारे में एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। अब वह जहाँ जाता लोग हंसते दिखाई देते। उसने सोचा कि लोग यूं ही उसका मजाक बना रहे हैं, उसे उन सबको सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन जब कोई व्यक्ति उस पर हंसा तो वह चिल्लाकर बोला, पागल, पागल कहीं का। उधर से वह व्यक्ति ने भी वही शब्द दोहरा दिए। सुनकर दीनू क्रोध से आग बबूला हो उठा। धीरे धीरे एक सप्ताह में हालत यह हो गई कि वह जिधर से निकलता लोग कहते, पागल, पागल कहीं का। सुनकर बौखला उठता और सचमुच पागलों जैसी हरकतें करने लगता। उसका व्यापार मंद पड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। अगले दिन गांव के जमींदार के यहाँ उसके बेटे की शादी थी। जमींदार ने सारे गांव के लोगों को भोज पर बुलाया था। दीनू भी खूब अच्छे कपड़े पहन सज धज कर भोज खाने पहुंचा। सोमू भी वहां पहुंचा हुआ था। जमींदार खुशी से लोगों से मिल रहा था और उनका अभिवादन कर रहा था। सोमू जमींदार के पास जाकर फुसफुसाकर बोला, आप गांव के सबसे धनी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे? यह जो सामने दाढ़ी वाले सज्जन हैं वो अपने आप को आपसे भी बड़ा जमींदार समझते हैं। जमींदार खुशी के मूड में था। बात को मजाक में लेते हुए उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर हंसकर दीनू की ओर देखा और बोला, अरे यह तो बड़ा भला आदमी है। फिर आगे बढ़ गया। दीनू को लगा कि वह व्यक्ति वही आदमी है जो पहले दिन उसे देखकर हंसा था। उसके बाद ही सब लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। हो ना हो यह कोई राज की बात है जो आज जमींदार भी हंस रहा है। वह व्यक्ति उसकी कोई शिकायत कर रहा है या उसकी दाढ़ी में कोई गड़बड़ है। उसने झट से अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा और परेशान हो उठा। वह झट से सोमू से मिलने भागा, परंतु वह तब तक गायब हो चुका था। अगले दिन सुबह दीनू ने सबसे पहले दाढ़ी मूछें साफ करवाई, फिर सोमू को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में जमींदार की बात जानने की बड़ी बेचैनी थी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे सोमू जाता दिखाई दिया। उसने सोमू से रात की बात पूछी तो सोमू ने कहा,
मैं एक ही शर्त पर तुम्हें जमींदार की बात बता सकता हूँ। तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। दीनू बोला, भैया, धन मांगने के अलावा जो तुम कहोगे वही मानूंगा। यह सुनकर सोमू दीनू को पास ही मंगलू के घर ले गया और बोला, पहले इनसे माफ़ी मांगो, फिर बताऊंगा। दीनू ने पलंग पर लेटे व्यक्ति से तुरंत माफ़ी मांग ली। भैया, मुझे माफ़ कर दो। तो वह व्यक्ति पलंग से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पतले से मुस्कान की रेखा खिंच गई। दीनू यह देखकर हैरान रह गया कि वह उसका अपना ही मित्र मंगलू था। उसके इतने दुर्बल और बीमार हालत के कारण वह अपने बचपन के मित्र को पहचान नहीं सका। उसे पश्चाताप होने लगा। तभी सोमू ने बताया कि जमींदार ने तो उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन सोमू पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने अपने मित्र से अपने किए पर पुनः माफ़ी मांगी और गले से लगा लिया। धीरे धीरे मंगलू अच्छा होने लगा। दोनों में फिर दोस्ती हो गई। फिर उनकी दोस्ती जीवन भर चलती रही। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।